आज हमारे साथ हैं दीपाराम जी, जो RS 2024 के अंदर चयनित हुए हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने तैयारी कैसे की और क्या क्या चीज़ें फॉलो की। तो दीपाराम जी, आप बताएं कहाँ से हैं और मतलब क्या क्या रहा आपका। सर मैं बाड़मेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और RS 2024 के फाइनल रिजल्ट में मेरा चयन हुआ है और मुझे स्टेट सर्विस मिल रही है। तो दीपाराम जी, आपने मतलब कहाँ पे रह के तैयारी की। सर मैं 12th करने के बाद 2017 में जयपुर आ गया था और राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने BA किया है और यहीं से मैंने MA किया है। यहीं रहते हुए मैंने RS की तैयारी की सर। सबसे पहले अधिकारी बनने का ख्याल कब आया। सर 12th करते ही ये सोच लिया था कि इस फील्ड में जाना है और फिर हम जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आ गए थे तो हमारे सीनियर्स हैं कुछ, वो RS बने थे, तो वो भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो तब से कंटिन्यू तैयारी करी और अंततः हम सफल हुए हैं। तो इसके अंदर आपने क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी, कहीं पे कोचिंग वगैरह की आपने। जी सर, 2021 का जो पहला अटेम्प्ट दिया था तब मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो मैंने दृष्टि से मेंस का लिया था और टेस्ट सीरीज भी लिखी थी दृष्टि से, तो और इसका मेरे सिलेक्शन में योगदान रहा है। ओके, तो दृष्टि से आपने कोचिंग की है, तो दृष्टि का कंटेंट वगैरह और एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, क्या उसमें भी हिस्सेदारी आपने भागीदारी ली। जी सर, मैंने दृष्टि के मेंस का कोर्स और उसके साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम में बीच में ज्वाइन किया था मैंने सर। तो मतलब जो तैयारी करते हैं इसके अंदर गाइडेंस की कितनी भूमिका रहती है। सर सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में तैयारी के लिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा मैं पहला अटेम्प्ट दिया था तो मुझे आंसर राइटिंग का इतना था नहीं सर, तो फिर मेरे दोस्त दो थे वो यहाँ कोचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दृष्टि चलते हैं, विकास सर 4th पेपर पढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ ज्वाइन किया और आगे जब तैयारी भी कंटिन्यू आगे की। तैयारी करते रहे और जो भी डिस्कशन होता था उनसे हेल्प मिलती थी, या अपने कुछ डाउट्स होते थे वो क्लासरूम में सर से वो डिस्कस कर लेते थे और उसका सॉल्यूशन मिलता था। तो उसके साथ ही आपने आंसर राइटिंग वगैरह भी की होगी, तो उसकी कितनी भूमिका है। जी सर, मेंस का सबसे बड़ा खेल यही है कि आप आंसर राइटिंग है विद इन टाइम कर लो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखने से ही आएगा। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, वो कंटिन्यू होना जी चाहिए। सर। तो इसके साथ ही जैसे आपने तैयारी की, जी सर, और उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो तैयारी के दौरान बार बार आपको मोटिवेट करती रही। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि डिसिप्लिन, अपन डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करेंगे और मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन सर। यदि खुद पे कॉन्फिडेंस है तो और अपन निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता वो ज़रूर आपको मिलेगी। सफलता मिलेगी उसके जी सर। अंदर। ठीक है, तो जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आगे एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ऐसी कोई विशेष बात जो आप उनको बताना चाहें, जो तैयारी के दौरान विशेष ध्यान रखें या फॉलो करें। जी सर, जो तैयारी कर रहे हैं और जो पेपर्स RPSC के अभी बन रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सर मेंस का हो, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो पढ़ें और वैल्यू एडेड मटेरियल है, दृष्टि हो या जिस भी कोचिंग के अच्छे लगे उसको प्रिपेयर कर सकता है सर, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज है वहाँ से पढ़ाई करें सर। ऑथेंटिक सोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दें और निरंतरता बनाए रखें सर। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन तो सबसे बड़ा सर सेल्फ मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दीपाराम जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।